नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले लगभग 2.5 महीने से 2024 जो लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर लगातार पूरे देश में चुनाव प्रचार चल रहा है और पूरे देश में 6 राज्यों का चुनाव लगभग संपन्न हो गया है। 7वें चरण का चुनाव सिर्फ बचा हुआ है और 1 जून को चूँकि ये चुनाव है, जो 7वां चरण का चुनाव है, यूँ तो 8 राज्यों का चुनाव है। 8 राज्यों में लगभग 57 लोकसभा सीटें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अंतिम चरण है, अब वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के पुरोधा बचे हुए हैं, वो सब पुरोधा मैदान में हैं, जिन्होंने पूरे देश में पार्टी के जीत के लिए प्रचार किया। अब उनकी अग्नि परीक्षा है। हालांकि एक दूसरे को घेरने के लिए जो बड़े नेता हैं, उन्हें घेराबंदी के लिए भयंकर 46 डिग्री टेम्परेचर के बीच भयंकर लड़ाई जारी है। मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि कौन कौन राज्यों में कितनी कितनी सीटों में चुनाव होने वाला है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो चूंकि उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें चुनाव 1 तारीख को होगा, मतलब लास्ट 7वें चरण का। मैं पंजाब की बात करूँ तो जो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ अभी तक कोई चुनाव की सीट पर नहीं हुआ। तो 13 की 13 लोकसभा सीटों का चुनाव 7वें चरण को है। मैं अगर पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो यहाँ अभी 9 लोकसभा सीटों का अभी चुनाव बचा हुआ है। तो 9 लोकसभा सीटों का चुनाव इसी 7वें चरण में है। मगर बिहार की बात करूँ तो बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना बाकी है। अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ तो उड़ीसा में अभी 6 चरणों का चुनाव बाकी है, क्योंकि उड़ीसा में विधानसभा लोकसभा दोनों का एक साथ चुनाव है। मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं और अभी कहीं चुनाव नहीं हुआ। तो चारों पे जो अंतिम राउंड का अंतिम चरण का है, 1 तारीख को वहाँ मतदान है। अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो यहाँ भी 3 लोकसभा सीटों में चुनाव बचा हुआ है। एक केंद्र शासित राज्य का चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ भी चूँकि 1 लोकसभा सीट है, इसको भी चुनाव होना है। अब चूँकि अंतिम जो चरण का चुनाव है, मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ, चूँकि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और जिस मैंने पहले भी कहा कि जो पॉलिटिकल दल उत्तर प्रदेश पर कब्जा करता है, उत्तर प्रदेश से विजयश्री लेकर चलता है, वो देश की सत्ता तक पहुँचता है। चाहे ये आज़ादी से लेकर अब तक ये लगातार इतिहास रहा कि उत्तर प्रदेश को जिसने फतेह किया, वो देश की गद्दी तक पहुंचा। इसके पीछे की वजह ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश है। अब चूंकि 7वें चरण का चुनाव है और 7वें चरण के चुनाव में भी तमाम दिग्गज अब मैदान में हैं। अगर हम बात करें वीआईपी सीटों की, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वाराणसी से इस बार तीसरी बार चुनाव मैदान में है, उनको लेकर पूरा एक भाजपा की बहुत बड़ी टीम इस समय वाराणसी की गलियों में, गाँव में डेरा जमाए हुए हैं और हर किसी भी कीमत पे ऐतिहासिक मतों से प्रधानमंत्री चुनाव जिताना है। दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन के दिग्गज हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे डिम्पल यादव हो, या दूसरे अलायंस के जो बड़े नेता हैं, वो तमाम भी बनारस पर डेरा जमाए हुए हैं। उनका भी यह है कि किसी तरह तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकना है। अगर मैं बात करूँ महाराजगंज की, क्योंकि महाराजगंज में पंकज चौधरी ऐसे सांसद हैं जो 6 बार लगातार बीजेपी सांसद रह चुके, इस बार 7वीं बार वो मैदान में हैं और उनकी भी घेराबंदी को लेकर, चूँकि इस बार लगातार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ भी है, इसको लेकर लगातार घेराबंदी हो रही है। हालांकि 1 जून को चुनाव है, अभी ये कह पाना मुश्किल है कौन किसे हराएगा। अगर मैं बात करूँ मिर्जापुर की, चूँकि अनुप्रिया पटेल अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और लगातार 2014 से बीजेपी के साथ गठबंधन में है। 2 बार वो केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, मौजूदा भी मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल को लेकर भी लगातार घेराबंदी चल रही है, क्योंकि हाल में अभी जब 6ठे चरण का चुनाव हुआ तो प्रतापगढ़ में राजा भैया को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था, कड़वा बयान था। उसको लेकर राजा भैया की तमाम टीम मिर्जापुर में डेरा डाले हुए हैं। जो उनकी लोक सत्ता पार्टी है, उसके तमाम पदाधिकारी मिर्जापुर में डेरा डाले हुए हैं। उनका मकसद है कि इस बार अनुप्रिया पटेल को हराना है, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका कुछ नहीं पता। अभी 1 जून को यहाँ चुनाव होना है। यहाँ भी हालांकि अनुप्रिया पटेल की प्रतिस्पर्धाओं पर लगी हुई है। अगर मैं बात करूँ घोसी की, तो चूँकि घोसी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ इस बार चूँकि ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और वो बड़े फेमस हैं, लगातार मंत्री पद को लेकर उनका खूब बयान आते रहते हैं। उनका बेटा इस बार चुनाव मैदान में है और उसे भी घेरने के लिए तमाम जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने पूरी तैयारी कर दी है। हालांकि लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर इस समय अकेले पड़े हुए हैं। जो पहले उनके लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में जो विपक्ष पर रहते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी, वो तमाम ऑडियो वीडियो चल रही है, इस समय चल रही है उनके कार्य क्षेत्र में।
सब वायरल हो रही हैं और कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की प्रतिष्ठा दांव पे है, वो यहाँ फंसे हुए हैं कि इस भंवर से कैसे निकलना है। हालांकि एनडीए गठबंधन के वो प्रत्याशी हैं उनके बेटे, तो उनकी तो उन्हें लगता है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है। अगर मैं बलिया की बात करूं तो चूंकि बलिया में 8 बार तो सांसद रहे चंद्रशेखर, देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके बेटे नीरज शेखर इस बार चुनाव मैदान में हैं। हालांकि एनडीए के वो प्रत्याशी हैं। यहाँ भी चूंकि इंडिया अलायंस भी बराबर इंडिया अलायंस भी इस बार ये माना जाता है कि इंडिया अलायंस में जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है या जो और दल हैं वो तमाम एकजुट हैं और इस बार एंटी इनकम्बेंसी को लेकर वो लगातार जो स्थानीय मुद्दों को लेकर मुद्दा बना रहे हैं, वो भी उनका भी चुनाव कहीं ना कहीं टकराव है। अगर मैं बात करूँ चंदौली की, तो चूंकि महेंद्र नाथ पांडे कैबिनेट में मंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश के 2 बार प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, उनको भी घेराबंदी को लेकर वहां भी बहुत टफ चुनाव है। मतलब पूर्वांचल की जो 13 सीट है, जो तमाम भारतीय बीजेपी के इस समय मैदान में है, उन तमाम का ये अंतिम चरणों में चुनाव है और सबकी इस समय प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। चूंकि करो या मरो की इस समय स्थिति है। अगर मैं बनारस की बात करूं तो वाराणसी में इस समय बहुत टफ है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जीतेंगे, कोई उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्हें हराने के लिए जिस तरह लगातार एक तरफा जो विपक्ष लामबंद है, लगातार रैलियां हो रही है, लगातार रोड शो हो रहे हैं और यूथ से लेकर जो लगातार वहाँ नए नए मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे बेरोजगार का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, वो तमाम मुद्दे सड़कों पर हैं। बावजूद इसके चूंकि 2014 की बात हो या 2019 की बात हो, मोदी जी यहाँ से बेहतरीन अच्छे मतों से जीते हैं, तो इस बार भी जीत तो जाएंगे, लेकिन वो घेराबंदी के लिए सब लोग लगे हुए हैं। अगर मैं गाजीपुर की बात करूँ, चूँकि गाजीपुर की प्रतिष्ठा उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा चूँकि गाजीपुर से कई बार सांसद रहे हैं और मनोज सिन्हा इस समय चुनाव के दौरान गाजीपुर आ गए हैं। यहाँ जो उनके पुराने विरोधी थे, प्रतिद्वंदी थे, वो उनके वहाँ आकर चाय पी रहे हैं और उन्हें जो रूठे हुए लोग हैं उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह ये सीट निकल जाए। लेकिन अफजाल अंसारी, जिन्होंने मनोज सिन्हा को हराया था 2019 में, अफजाल अंसारी भी वहाँ मजबूत नेता है। चूँकि मुख्तार अंसारी, उनके भाई छोटे, डेथ हो गई थी, तो इस बार थोड़ा आक्रोश भी है एक वर्ग में। इसको लेके गाजीपुर सीट पे भी बहुत कड़ा मुकाबला है। और अगर मैं बात करूँ बांसगांव की, चूँकि यहाँ भी एकदम टाइट मामला है। और अगर गोरखपुर की बात करें, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही हैं और गोरखपुर से चूँकि वो 5 बार सांसद रहे हैं, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो तब पहली बार यहाँ परवीन निषाद को टिकट दिया गया बीजेपी से, वो जीत गए थे। नहीं, वो हार गए थे उस समय निषाद सपा में थे। हालांकि अब लगातार 2 बार से जो फिल्म स्टार हैं रवि किशन, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन इस समय बहुत कड़ा मुकाबला, जिस तरह बनारस में कड़ा मुकाबला है, इसी तरह गोरखपुर में भी बहुत कड़ा मुकाबला है। अब देखना यह है, चूँकि वो मुख्यमंत्री का गढ़ है, उनका अपना गृह जनपद भी है, उनकी अपनी कर्म भूमि है और हालांकि ये माना जा रहा है कि यहाँ बीजेपी प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन रण बहुत मजबूत है और तमाम जो 13 लोकसभा सीटें हैं, सभी सीटें फंसी हुई हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर है। किसी को मोदी का सहारा है तो कहीं सत्ता का सहारा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सत्ता ही भाजपा की है और विपक्ष जिस तरह स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी सीटें तो ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं। इनमें कई सीटें, अगर हम बात करें चंदौली की बात करें, मिर्ज़ापुर की बात करें, बलिया की बात करें, गाजीपुर की बात करें, तो इन 13 लोकसभा सीटों में कई सीटें ऐसी हैं जो विपक्ष ने जिसे अपने उसमें ले रखा। अगर हम देवरिया की बात करें, चूँकि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह हैं और अखिलेश सिंह को इस बार इंडिया अलायंस से वो कांग्रेस के टिकट पे देवरिया चुनाव लड़ रहे हैं, पुराने नेता हैं। यहाँ भी कहीं ना कहीं बीजेपी फंसी हुई है। तो टोटल जो 13 लोकसभा सीटें हैं, इसके अलावा अगर हम देश की बात करें, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, तो ये जहाँ चुनाव है इस समय पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा सीटें लगभग 9 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ माना जा रहा है कि ये वे तमाम लोकसभा सीटें हैं जहाँ टीएमसी का सांसद है, लेकिन ममता बनर्जी को कहीं कहीं अपनी साख बचाने के लिए उनके पास ये है कि साख बचाए, कम से कम ये सीटें उनके पास जाएं। दूसरी ओर बीजेपी को लगता है कि वो सीट ममता टीएमसी के हाथ से खींचनी है। जहाँ तक पंजाब का मामला है, तो पंजाब के तमाम धुरंधर मैदान में है। बीजेपी को लगता है कि 2019 में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, इस बार ज़्यादा सीट मिल जाए। तो चूँकि टाइट मुकाबला है और आज शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 1 जून को यहाँ मतदान है, 4 जून को मतगणना होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 4 तारीख को पता चलेगा। बहरहाल जो रण है लोकसभा चुनाव का, जो पिछले 2.5 महीने से लगातार पूरे देश में जो महारथी हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, तमाम लगे हुए हैं, तमाम चुनाव प्रचार में थे। आज शाम को प्रचार समाप्त हो जाएगा।
1 जून को चुनाव होगा और 1 जून को चुनाव होकर 4 जून को मतगणना हो जाएगी। देश की स्थिति पर कौन बैठेगा गद्दी पर, ये 4 जून को पता चल जाएगा। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको अपडेट करेंगे और वीडियो को शेयर करें।